हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज ये हमारी 90 दिनों की सीरीज का आज 12वां दिन है और आज हम 12वें दिन में ये जो सामान्य भूगोल का को कवर कर रहे हैं तो उसमें हम आज ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था खनिज में लौह खनिज एवं अलौह धातु खनिज के बारे में पढ़ा था और आज ऊर्जा खनिज के बारे में हम लोग कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज और हाँ, जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक उनकी मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है और वो आप मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट का अलग मैंने बनाया है, भूगोल का अलग बनाया है, घटनासार का अलग है और हिंदी का अलग है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सामान्य भूगोल का डे 12 ऊर्जा खनिज। तो हम ऊर्जा खनिज में सबसे पहले कोयला को पढ़ेंगे। और कोयला जो है मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक जो है ठोस संश्लेषित शिला है। यह ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष। देखिए, अगर आप लोग क्या करिए, जो मैंने पीडीएफ दिया है वहाँ से एक बार कवर कर लीजिए। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से देख पढ़ लीजिए और मेरे हिसाब से आप बुक ज़रूर ले लीजिए। इसकी पीडीएफ से काफ़ी 600 पेज है तो आप कहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी बुक आप ज़रूर ले लीजिए मार्केट से, वहाँ से आप पढ़ लीजिए इसको। और अगर नहीं है तो मेरे पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, लेकिन काम ही चल सकता है, उससे पढ़ाई नहीं हो सकती सही से, उसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी सही से, ठीक है। तो पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसको, फिर बाकी और इसको आप पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से पढ़ के आइए इसको, ठीक। क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पढ़ाऊँगा, जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे मैं वही बताऊँगा। अगर मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसको स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है तो सही से आप पढ़ के आइए एक्सप्लेनेशन को, और फिर मैं उसके क्वेश्चन को आपको अच्छे से तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। क्योंकि क्वेश्चन से ही रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर, ठीक है। या उसी ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बना देंगे, जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसी में से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादातर पैटर्न रहता है यूपीपीसीएस का, प्रीलिम्स का, और उधर तुम्हारा आरओ में भी यही रहता लगभग, ठीक है। तो कोयला जो है, भारत में कोयला जो है 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा तृतीय कल्प क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है, जो 90% तक का जो है क्षेत्र जो है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस टाइप का कोयला प्राप्त होता है। 3-4 प्रकार के कोयला होते हैं, जिसमें एक होता है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है तुम्हारा पीट। तो देखिए, भारत में जो है एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वो उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे हाई क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट, जिसमें 90% से अधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। उसमें राख कम होती है और जलता बहुत अच्छा है वो एंथ्रेसाइट। और दूसरा जो कोयला होता है बिटुमिनस, जो भारत में पाया जाता है, जिसमें 50 से 80% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है वो। और जो 40 से 50 जो लिग्नाइट है, बिटुमिनस ज़्यादातर ये झारखंड या छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है, वो बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है, कोयला पाया जाता है। और तीसरा जो है तुम्हारा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है, तो वो लिग्नाइट तुम्हारा पाया जाएगा ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, करीब 50% से ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है, और 79% ये देखो लिग्नाइट कोयला। दूसरे स्थान पे गुजरात है। इसमें सबसे जो एंथ्रेसाइट कोयल जो है
एंथ्रेसाइट में 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में 55 से 80 होती है। लिग्नाइट में 40 से 55 होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयला है। बिटुमिनस, पीट, और 40 से कम जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो पीट होती है, जो निकृष्ट क्वालिटी का होता है वो। ठीक है, क्योंकि ये जो है कुछ जो है दामोदर घाटी में कुछ इसके, चलो ये लोग हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि कहाँ पे कौन से हैं। ठीक है, झारखंड जो है कोयला भंडारण में सबसे नंबर 1 पे झारखंड है, प्रथम स्थान पे तो भंडारण में है। इसके बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। और दूसरे स्थान पे अगर हम भंडारण के अलावा उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में टॉप पे तुम्हारा उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे झारखंड है। उत्पादन में ये 2018-19 में छत्तीसगढ़ टॉप पे है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, ऐसे। और अगर भंडारण की बात करें तो झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है, सॉरी, झारखंड, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल। चलिए हम लोग इसके जो क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ से हम लोग देख लेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी में कोयला क्षेत्र प्राप्त होता है, असम में सिंगरीमारी क्षेत्र में कोयला, बिहार में राजमहल, छत्तीसगढ़ में जो है सुहागपुर है, सोनहट है, झिलमिली है, चिरीमिरी है, विश्रामपुर, पूर्वी विश्रामपुर, लखनपुर, है ना, ये सब क्षेत्र हैं। तातापानी, रामकोला, झारखंड में रानीगंज, झरिया, पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुर, दक्षिणी कर्णपुर, औरंगा, होतार, ये सब है। मध्य प्रदेश में जोलीहल, सिंगरौली, पातगोड़ा, है ना, मोहपानी, सुहागपुर, ये सब। उड़ीसा इब नदी, महाराष्ट्र वर्धा घाटी। उत्तर प्रदेश में भी जो सिंगरौली है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। असम में माकूम है, दिल्ली जेपरा है। अरुणाचल में नामचिक, नामपुक, मियामोबूम, नागालैंड, मेघालय, ये सब हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले इसके। मानचित्र ए, बी, सी और डी पे 4 कोयला क्षेत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से कौन सा मानचित्र सही नहीं दिखाएगा? तो ए में सतपुड़ा, सही है सतपुड़ा। बी में सोन घाटी, चलिए ये भी सही। कोरबा, ये भी सही है। कोरबा कहाँ पे दिखा रहा है? सोन घाटी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। सी कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। डी कर्णपुरा तो झारखंड में है, ना कि ये तुम्हारा तेलंगाना में है, तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन कोयला नीचे का प्रमुख स्रोत है? तो गोंडवाना तंत्र है। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा कि 90% कोयला वहाँ होता है। निम्नलिखित शैल क्रमों में भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना क्रम ये प्रदान करता है। निम्नलिखित शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह प्रदान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कोयले के विलक्षण हैं? तो उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश है, निम्न भस्म संलग्न तापमान। तो इसमें निम्न भस्म संलग्न तापमान नहीं है, उच्च भस्म अंश है, निम्न सल्फर अंश है। तो पहला दूसरा हो जाएगा। भारत में कोयले के 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना तृतीय, है ना। जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला घटिया किस्म का होता है। इसमें सल्फर की मात्रा प्रचुर होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, भारत का अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में, यहाँ बिटुमिनस कोयले की प्राप्त होती है, इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। इसके अलावा जो इस्पात उद्योग हैं वहाँ पे कोकिंग कोयला की मात्रा जो है ज़रूरत होती है। कोकिंग कोयला जो भारत में सिर्फ 5% ही पाया जाता है, उसका आयात करते ही भारत कोकिंग कोयले का आयात करता है सबसे ज़्यादा। दूसरे देशों में 95% ये कोयला पाया जाता है। इसके अलावा 5% ही कोकिंग कोयला प्राप्त होता है, जिसका उद्योगों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर नहीं, ये बिंद में प्राप्त होता है।
इनमें 90% अधिक कोयला भंडार, बिल्कुल सही है। 90% से अधिक उपजाऊ वाली कपास मृदा ये दक्कन में प्राप्त होती है, ना कि यहाँ पे काली कपास मृदा। तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं, ये भी गलत है भाई, बी उपयुक्त है। हमारी जानकारी वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्षों तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो 30 वर्षों तक आत्मनिर्भर रहेगा तो कोकरी कोयला में रहेगा, कोककारी कोयला, ठीक है। पेट्रोलियम में 22 वर्षों तक है, गैस भंडार में 30 वर्षों तक, कोयला भंडार में 80 वर्षों तक है। लेकिन कोयला भंडार में जो कोकिंग कोल के संचय भंडार भारत में कम है, अतः यह अल्पावधि में ही समाप्ति होने योग्य है। भारत में कोयले का कुल भंडार 3,26,000 इतना करीब है, जो इतना भी देख लीजिए। प्राइम कोकिंग कोयला 5,313 है, मीडियम कुकिंग कोयला इतना है, और सेमी कुकिंग, जबकि नॉन कुकिंग कोयला से इतना अधिक है। नॉन कुकिंग कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का भंडार 293 करोड़ टन है। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। कुल झारखंड और उड़ीसा, बिल्कुल सही। अभी तो चेंज हो गया है, अब कितने करोड़ टन है कुल भंडार, अब 326 बिलियन टन है ना। लेकिन इसमें जो है आधे से अधिक 2 राज्यों में पाया जाता है, ये तो सही है। कोयला उत्पादन राज्यवार घटता क्रम है, तो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन 99 में आया था, तो सबसे ज़्यादा उस समय बिहार में होता था, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में होता था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ टॉप पे, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड है। भारत के 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनका कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो नीचे दी गई सही उत्तर। तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, सी है। इसमें उस समय झारखंड था, फिर छत्तीसगढ़ था, फिर उड़ीसा था, फिर इस समय देखो छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना उत्पादन में। भारत में कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही और वही क्रम, तो झारखंड है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, फिर जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो झारखंड, फिर उड़ीसा, 2 4 2 4 1 3, ये हो जाएगा इसका 10 का 16 का 17। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों को प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, तो झारखंड है, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, ये ठीक है। उत्पादन राज्यों को उत्पादन दृष्टि से अवरोही क्रम, झारखंड, उड़ीसा, सॉरी बी नहीं डी होगा ये, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। उत्पादन, सॉरी इसने पूछा था उत्पादन में पूछा है, ना कि भंडारण में। तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, सॉरी, फिर उड़ीसा है, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है, तो कोयला की खोज से। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातुकर्मी उद्योगों के लिए विख्यात इस प्रदेश के मुख्य विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयले की खोज है। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी की अगर हम बात करें तो 18% करीब है, ठीक है।
कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में हैं, तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, तो इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड उत्पादक, कहीं यार झारखंड आ गया, कहीं उड़ीसा आ गया। चलिए, इन्हीं 3 है टॉप पे। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है, अब हम देखेंगे कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ ज़िले में हसदेव नदी बेसिन जो है वहाँ पे है। कोरबा जो है कोयला क्षेत्र जो कहाँ पे है, हसदेव नदी बेसिन, कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, ठीक। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है, जहाँ कोरबा का कोयला जहाँ जाता है वहाँ से विद्युत का निर्माण होता है। दामोदर घाटी जो है, महानदी घाटी में जो है, दामोदर घाटी में बराकर है, सोन घाटी में उमरिया है, गोदावरी घाटी में सिंगरौनी है, सिंगरैनी, गोदावरी घाटी सिंगरैनी तेलंगाना में जो प्राप्त है। महानदी में तलचर है, जैसे दामोदर घाटी में बराकर है, सोन में घाटी में उमरिया है, गोदावरी घाटी में सिंगरैनी है, महानदी घाटी में तलचर। तलचर जो है महानदी घाटी में है, सिंगरैनी जो है हम लोगों ने देखा कि गोदावरी घाटी में है, सिंगरौली जो है सोन घाटी में है, जो मध्य प्रदेश है उसमें पाया जाता है, कर्णपुरा झारखंड में है, दामोदर घाटी में। तो तलचर महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में है, सिंगरौली सोन घाटी में है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में विस्तारित है। सिंगरैनी जो है गोदावरी घाटी में, जो कि तेलंगाना में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन की, कोयला क्षेत्र है जो उड़ीसा में है, ठीक है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है तो ये उड़ीसा का है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान की अगर हम बात करें तो करीब 60%, 65% है, ना कि 80%, ही गलत है भाई, 65% है 2018-19 के अनुसार। पहले होगा 80%, 98 में, बट अभी को चेंज हो गया है। आंकड़े चेंज होते रहते हैं, जिसको मैं आपको आर्थिकी में करवा दूंगा। इसके अलावा आर्थिकी मैंने डाल दी है, वहाँ पे पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पे। अब जाके फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, वहाँ से आप देखिएगा तो आर्थिकी अब मिल जाएगी, आर्थिकी, ठीक है, उसको मैंने डाल दिया था। झारखंड में कोयले की खान जो है स्थित है तो झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। देश का अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर है, झरिया में, है ना। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, जमशेदपुर पास में है झरिया के, जमशेदपुर में जो कोयला आता है वो झरिया से ही आता है। लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए, अब वहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए कोयला भी झरिया से मिलेगा आपको। झरिया के होने की वजह से जहाँ पे कोयला प्राप्त हो रहा है, इससे ही वहाँ पे उद्योग का विकास हो रहा है, ठीक है। तथा रांची जो है भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया का सबसे ज़्यादा है भाई, फिर रानीगंज का है, फिर कोरबा का है और फिर सिंगरौली का है। अतः झरिया का सबसे टॉप पे है, फिर रानीगंज का है और फिर कोरबा का है और फिर सिंगरौली का है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में किसमें अवस्थित है? तो झारखंड में। लिग्नाइट निकृष्ट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 35-40%, बिल्कुल सही। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। नहीं भाई, ये झारखंड नहीं, तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये सही और गलत है इसमें। वैसे 40 से 55 होता है, फिर भी मान सकते हैं, लेकिन ये इसका उत्पादन जो है
तमिलनाडु में है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। दूसरे स्थान पे गुजरात है इसमें, ठीक है, लिग्नाइट के उत्पादन में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जो है ये तमिलनाडु में प्राप्त होता है। दूसरे स्थान पे गुजरात है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो नेवेली है। नेवेली जो है वो ये तुमको मिलेगा तमिलनाडु में मिलेगा, नेवेली क्षेत्र। तो वहीं पे सबसे बड़ा ये लिग्नाइट का भंडार मिलता है। इसके अलावा कोकिंग कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार झरिया में मिलता है, जो झारखंड है, वहीं पर मिलता है सर्वाधिक। और लिग्नाइट में टॉप पे तमिलनाडु, हम तो जान नहीं रहे हैं, ठीक है। लिग्नाइट का विशालतम भंडार तमिलनाडु में प्राप्त होता है। कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। बेसरामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में स्थित बेसरामपुर सरगुजा जिले में। कानपुरा नेवली जो है तमिलनाडु में है। सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, अभी कोई तेलंगाना में हो गया है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। करणपुरा जो है झारखंड में, ठीक है। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ये प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं भारत में। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा सिंगरैनी कहाँ पे, तो उसको मिलान दे दिया जाएगा, 4 इधर 4 उधर, और आपको मिलाना होगा। एक भी गड़बड़ हुआ तो चारों गड़बड़, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत। कोयले के बृहत संरक्षित भंडार हेतु भारत क्यों मिलियन टन कोयले को आयात करता है? तो भारत की यह नीति कि वह अगले अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों को आयात करे। नहीं, ये गलत है। भारत अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। बिल्कुल सही है। इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। कोयला संस्थान मीथेन, शैल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संस्थान मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन, ब्यूटेन और का मिश्रण है, जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जा सकती है। भारत में कोयला संस्थान मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। सूक्ष्म कणिक अवसादी से निष्कर्षित की जा सकती, जबकि शैल गैस जो है प्रोपेन, ब्यूटेन के अलावा भी जो है, तो ये पहला गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। भारत में कोयला संस्थान मीथेन स्रोत बहुतायत में, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोत नहीं पाए गए, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों ही इसमें रॉन्ग है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो एक सही ना तो 2 सही, ठीक है। क्योंकि कोयला संस्थान में मीथेन कोयला संधियों से 90% से अधिक शुद्ध गैस है, ठीक है। शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% ईथेन, 1% प्रोपेन सहित कई अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। भारत में अगर शैल गैस का क्षेत्र देखें तो सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है, असम है, गुजरात है, राजस्थान और तटीय क्षेत्र में शैल गैस का बहुत बृहत भंडार पाया जाता है भारत में। भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का पर विचार करें। निम्न कोट का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संसाधन की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात में बढ़ती निर्भरता। बिल्कुल ये भी सही है। धुलाई संसाधनों उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही। निम्न कोट का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, बिल्कुल सही। कार्य संचालन कीमतें, ये चारों सही हैं इसके, ठीक है। यही समस्याएं हैं भारत में कोयले से संबंधित। कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वह ऊर्जा उत्पादन में होता है। भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश में ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख। भारत में निम्नलिखित में लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है। तो देखो, गुजरात सेकंड नंबर पे, पुडुचेरी तमिलनाडु के आसपास पाया जाता है, तो वहाँ भी तुमको मिल जाएगा लिग्नाइट का थोड़ा बहुत भंडार। इसके अलावा पुडुचेरी जो है थोड़ा सा तमिलनाडु के आसपास पाया है ना, वहीं पे तमिलनाडु के पास, तो वहाँ पे मिल जाएगा। गुजरात सेकंड नंबर पे है ही। पश्चिम बंगाल में भी तो थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन झारखंड में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ना कि लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में लिग्नाइट के अगर निक्षेप की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल में। झारखंड में लिग्नाइट के भंडार नहीं है, ठीक।
वहाँ बिटुमिनस के भंडार हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें दामोदर नदी घाटी जो है गोंडवाना युगीन कोयले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आते हैं। ठीक है, दामोदर घाटी जो है कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विश्रामपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, राजमहल ये झारखंड में है, और सोहागपुर ये मध्य प्रदेश। ये सब कोयला क्षेत्र हैं। ये आप मिलान करने को आप दे दिए जाएंगे, वहाँ से आपको करना होगा। माकुम ये असम में है, नामचिक अरुणाचल में है, गिरिडीह सोहागपुर सोहागपुर मध्य प्रदेश में है, और गिरिडीह झारखंड में। ठीक है, आपने सामने मिल जाएंगे सब 1 2 3 4। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली सोहागपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली का विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, सोहागपुर का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है थोड़ा बहुत। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में नामचिक नामपो कोयला क्षेत्र? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कर्णपुरा तो झिलमिल कर्णपुरा जो है यहाँ पे सोहागपुर मध्य प्रदेश में आएगा, कर्णपुरा झारखंड में, और झिलमिली जो है छत्तीसगढ़ का है, और रामपुर हिमगिरी उड़ीसा का। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, क्वेश्चन RO 2016 में आया था मेंस में ये क्वेश्चन। रामपुर हिमगिरी जो है कोयला क्षेत्र खदान उड़ीसा में ईब नदी घाटी में है। ठीक है, ईब नदी घाटी में है। हिनगिर रामपुर कोयलरी 1909 में हिनगिर रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया था। ईब घाटी कोयला खदान रायगढ़ हिमगिरी गोंडवाना बेसिन छत्तीसगढ़ के कोलफील्ड का भाग एवं सोन महानदी बेसिन का विस्तार है। ठीक है, रणजीत घाटी देखो ये कोयला क्षेत्र, तंदूर, वरोरा, लालमटिया, तो रंगीत घाटी सिक्किम में, तंदूर तेलंगाना में, लालमटिया वरोरा महाराष्ट्र में, लालमटिया झारखंड में। ठीक है, तो ये इसमें मिलान होगा इसका। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हुए, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम आते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पे। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। ठीक है, और पेट्रोलियम को लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में टर्सरी काल की चट्टानों को अपनेतियों और भ्रंश फंदों या फॉल्ट ट्रैप से जो है पाया जाता है। भारत की खनिज तेलों का सर्वप्रथम 1860 में मार्गेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पता लगाया गया था। इसके बाद 1867 में माकुम असम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है डिगबोई असम में है, या ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी जो देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल अगर उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो डिब्रूगढ़ है, शिवसागर जिले की नोवा डर्लिंग, बूढ़ी डर्लिंग नदी घाटियों में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र केंद्र हैं तो डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी, जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी है। नून माटी तेल शोधन कारखाना जो है असम राज्य में अवस्थित है। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। इस प्रकार डिगबोई तथा नुमाली घाटी तेल शोधनशाला असम राज्य में अवस्थित है। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में। ठीक है, नुमाली घाटी नून माटी तेल शोधन कारखाना भी असम में है। नुमाली घाटी तेल शोधन असम राज्य में अवस्थित है। डिगबोई तेल शोधन असम में है। डिगबोई रिफाइनरी स्थापना 1901 में।
असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। बाद में 1981 में ये रिफाइनरी का अधिग्रहण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पे, गुजरात जो है कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है तेल भंडार है। यह तेल की खोज 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन 1961 में हुआ। लुनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात की खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कलोल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादन केंद्र अगर हैं तो नौग्राम, धोलका, सोमासन, कोसांबा आदि हैं। ठीक है। कोयली भी जो है गुजरात में है, कोयली तेल शोधनशाला जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत है। गुजरात राज्य के जामनगर ज़िले में जो है रिलायंस इंडस्ट्री की जो है रिफाइनरी है। ठीक है, सबसे बड़ी रिफाइनरी। इसके अलावा भारत में पश्चिमी अपतटीय तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। बम्बई हाई जो है, जो मुंबई से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किया जाता है। 1965 में इसकी नामकरण किया गया था। 1964-67 के बीच की खोज हुई। रूस एवं भारत की संयुक्त टीमों ने किया खोज इसकी। यहाँ जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था 1974 में खोदा गया था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी है। इसमें पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में बॉम्बे हाई है, बसीन है, ठीक है, आलिया बेट भी है, ठीक है। बसीन क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण में है, ठीक। और बॉम्बे हाई में मैंने देखा कि 1974 में, एक मिनट, ठीक है, और 1974 में इसको खोदा गया था, ठीक है, तेल का कुआं वहाँ पे। तेल क्षेत्र जो है, या तेल क्षेत्र भावनगर से कुछ दूर पे है, खंभात खाड़ी में आलिया बेट द्वीप पर स्थित है। आलिया बेट जो द्वीप तेल क्षेत्र है। और भारत के पूर्वी तटीय तेल में क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में कावेरी खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार शामिल किए जाते हैं। कावेरी बेसिन में नारी, मानम, कोयरल, कालापल्ली। अपतटीय क्षेत्र अपतटीय तेल क्षेत्रों में से अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। कच्चे खनिज तेल के भंडारण राजस्थान मरुस्थल में, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी है। राजस्थान का अगर क्षेत्र की बात की जाए, जो कि भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन में है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे बाड़मेर के निकट जो है मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या। बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों में तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। फिर इसका भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादन राज्य जो है राजस्थान है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे पे असम है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। अपतटीय क्षेत्रों में या अपतटीय क्षेत्र में शामिल है, जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। वर्तमान में 23 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिसमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र की, 2 संयुक्त क्षेत्र की, 3 निजी क्षेत्र की हैं। निजी क्षेत्र की अगर हैं जो 3, तो रिलायंस इंडस्ट्री की लिमिटेड की है 2, एक नायरा एनर्जी लिमिटेड की है। पूर्ण नाम इसका SR था, नायरा का। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में, हिंदुस्तान HPCL की विशाखापत्तनम, मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश राज्य में, तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में ONGC के अधिकार में है। इसी प्रकार प्रमुख रिफाइनरियों की अगर बात की जाए तो हल्दिया है, पानीपत है, बंगलौर में, बीना जो मध्य प्रदेश में है। भारत के कच्चे तेल के आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु 3 जो है रिजर्व केंद्र बनाए गए हैं। एक विशाखापत्तनम में है, एक मंगलौर में है, एक पादुर में है, ठीक है। भारत जो है 1973 में ऊर्जा संकट का सामना किया था भारत ने, ठीक है। ओपेक देशों ने उस समय बढ़ा दी थी। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। तेल अन्वेषण, तेल की खोज कहाँ पे है, तो उसका कार्य जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC करता है। और जो उसको खोज करने के बाद जो है उसका जो निष्कर्षण होता है, प्रसंस्करण होता है, संप्रेषण होता है या वितरण का कार्य जो होता है, वो गेल जो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है। ONGC OIL उसका खोज करते हैं और उत्पादन करते हैं।
और इसके बाद जो है उसका जो वितरण का कार्य है वो गेल करता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो भी बॉम्बे हाई और बासिन क्षेत्र है, जो कि अपतटीय पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है असम की अगर बात करें तो वहाँ पे जो गैस प्राकृतिक गैस के भंडारण कहाँ पर, तो नाहरकटिया में, मोरान क्षेत्र में, गुजरात के जगतिया गोधा में, तमिलनाडु के मंगमडम, आवड़ी, विरुम गम्मकम है ना, त्रिपुरा के बुरानुरा, बारूनारा, राजस्थान के बाड़मेर और चरसवाला, नामचिक, मियाओपुर, अरुणाचल प्रदेश के स्थान, इसमें जो है गैस के भंडार प्राप्त हुए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र में कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। रिलायंस निजी क्षेत्र देश की पहली ऐसी कंपनी जो अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तट से 6000 फीट की गहराई तक खुदाई करके प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसीन और बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक गैस अपतटीय में होता है, फिर असम में प्राप्त होता है, फिर राजस्थान में प्राकृतिक गैस, फिर त्रिपुरा में। ठीक है, फिर गुजरात का 5वां नंबर आता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गेल द्वारा निर्मित की गई है। HBJ जो हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत के प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अगर शीर्ष 5 क्षेत्रों की बात की जाए तो अपतटीय है, फिर असम है, फिर त्रिपुरा है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात का स्थान आता है। 18-19 में 19-20 में त्रिपुरा को पीछे करके राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कुछ ONGC ने जो है, जब कि अभी हमने देखा था कि ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या करती हैं, खोज करते हैं तेल और साइल गैस की। ठीक है, और उसके अनुसार हाइड्रोकार्बन महानिदेशक ONGC ने 5 बेसिन में करीब 187.5 TCF साइल गैस भंडार का अनुमान लगाया है। इसमें जो है 5 बेसिन कौन से, तो कैम्बे, गंगा घाटी, असम में असम, अरकान, कृष्णा गोदावरी और कावेरी। ठीक है, अब अभी इन भारत में 14 न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। ये वस्तुतः संभावित तेल एवं गैस क्षेत्र हैं जिन्हें विभिन्न कंपनियों की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आवंटित किया गया है। अब तक NELP के 9 दौर हो चुके हैं। यहाँ तक है कि 1 अप्रैल 2016 से NELP न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के स्थान पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की गई। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा और इसकी जो है कुछ रिफाइनरियाँ हैं, इनको आप देख लीजिएगा, है ना। इससे पूछ लेता है ये कहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन दे देता है मिलान के लिए। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार अगर कहाँ पाया तो डिगबोई असम में प्राप्त होता है। भारत के पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो गुजरात है। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। निम्न में राज्यों में 2013-14 में कौन सा पेट्रोलियम सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राजस्थान है। क्योंकि इसमें राजस्थान दिया नहीं है इसलिए गुजरात है। अगर राजस्थान होता तो वो राजस्थान हो जाता, बट राजस्थान है नहीं, तो तीसरे नंबर पे गुजरात है और चौथे पे असम है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है तो ये पेट्रोल भंडार के लिए। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र जो है कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। लूनेज नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में, नौग्राम। गुजरात के कुछ अन्य तेल क्षेत्रों की बात की तो अंकलेश्वर है, कलोल है, बरकोल है, महसाणा है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा हुआ, तो माकूम क्षेत्र में, ये 1867 में खोदा गया। ठीक, भारत ये दामोदर घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में प्राप्त होता है। भारत में भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, तो डिगबोई सबसे पुरानी इकाई है। ये 1901 में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असम
में जो बरौनी तेल शोधनशाला, नहीं भाई, असम में नहीं, ये बरौनी जो है बिहार में है। विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश सही है। महाराष्ट्र कोयना गुजरात में है, सॉरी भाई, ये गुजरात में है। और मथुरा तेल शोधनशाला गुजरात नहीं, ये यूपी में है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसमें हल्दिया उड़ीसा में नहीं भाई, हल्दिया है तुम्हारी पश्चिम बंगाल में। जामनगर महाराष्ट्र में नहीं है, जामनगर गुजरात में है। नुमालीगढ़ गुजरात, नुमालीगढ़ गुजरात में नहीं है भाई। नुमालीगढ़ हम लोगों ने अभी देखा था कि असम में स्थित है। पानगुड़ी तमिलनाडु, यही सही है, डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 10 का डी। 11 भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है, रिलायंस इंडस्ट्री की। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ये यूपी आर ओ में देखो कितना क्वेश्चन आया हुआ है इससे, खनिज ऊर्जा खनिज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आर ओ हर जगह यूपी PCS में पूछता है। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? तो हटिया में नहीं, कोयली गुजरात में है। नूना माटी, हम लोगों ने देखा कि नूना माटी कहाँ पे भाई, नूना माटी अभी हम लोग देख रहे थे। नूना माटी बरौनी बिहार में, कोयली गुजरात में, नूना माटी है शायद असम में। नूना माटी। भारत को सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 70 से 80 के बीच आया, ओपेक ने कीमत बढ़ाई। नूना माटी तेल शोधन का असम में है, ठीक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात, कोच्चि केरल, नुमालीगढ़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं आपको लग रहा है मैं जल्दी बढ़ा दे रहा हूँ तो आप इसको PDF को देखिए, अपनी बुक को देखिए, ठीक है, वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर आप इसको आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बरौनी बिहार में है, न कि आप पढ़ सकते हैं बट उसका रिव्यू आपने अगर पहले से पढ़ा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस लेक्चर को देखने के बाद अवश्य पढ़िए, तब भी फ़ायदा होगा। अगर आप पहले पढ़ के आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्वेश्चन आएगा तो फिर वो गलत नहीं होगा आपका। कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में, नूना माटी असम में, कोयली गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में, पानीपत हरियाणा में, ठीक है। ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में, बीना मध्य प्रदेश, ये BPCL बिल्कुल सही है भाई। कौन सा सुमेलित नहीं है? तातीपाका ONGC कर रहा है, बिल्कुल सही है ना। डिगबोई IOCL, ये भी सही है। कोयली HPCL नहीं है, IOCL ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21, भारत में किसमें कोयली पेट्रोलियम है? तो गुजरात में तेल शोधनशाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मंगलम भाग्यम शक्ति F जो है ये बाड़मेर संचोर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। ये RAS में आता है, UP PCS में नहीं आने वाला। 14 है NELP ब्लॉक्स, 1 JP ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBM ब्लॉक्स क्या हैं? तो ये पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। देश के कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक हेतु भारत ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की है। इस हेतु 3 स्थलों में भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इन स्थलों को चिन्हित करिए, इसे चयन हो। तो इसमें विशाखापत्तनम में पादुर है और मंगलौर है, अंकलेश्वर नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तेल अन्वेषण का कार्य जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC द्वारा किया जाता है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा। और गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा उसका वितरण किया जाता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है, ठीक है। बॉम्बे हाई के तटीय क्षेत्र अवस्थित है, जहाँ दक्षिणी बेसिन से HBJ पाइपलाइन होता है।
जो कि गेल के द्वारा संचालित है वो HBJ, हजारीबाग और जगीरा और जगदीशपुर, बगीरा जगदीशपुर, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ पाइपलाइन गेल के द्वारा संचालित है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार, तो ये आंध्र अपतटीय क्षेत्र में लगाए गए जो, ठीक है, 2002 में। भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है, तो ये बॉम्बे हाई, सी ऑप्शन सही जाएगा 31 का। मुंबई हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर नहीं 60 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर, इसकी खोज 1965 बिल्कुल सही, इसका कुआं 1974, भारत रूस ये तीनों सही, ठीक है। KG-D6 बेसिन, मतलब KG मतलब कृष्णा और गोदावरी 6 बेसिन में जो अप्रैल 2000 लगातार चर्चा में भारी मात्रा में क्या मिला है, तो यहाँ पे कच्चा तेल मिला है, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में, इसमें तीनों में पाए जाते हैं, ठीक। ONGC ने ये किया है 187.5 PCF। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो देखो इसमें कोयला भी है, लकड़ी भी है, डीजल भी है, पेट्रोल नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, पेट्रोल भी है, ठीक। सॉरी, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहन हो और उनकी लंबाई को घटते क्रम में दर्शाते हैं, तो इसमें हो जाएगा सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन की लंबाई 2660 किलोमीटर है, ये छत्तीसगढ़ PCS में आया था यार। यह गुजरात जामनगर जिले में वाडीनार के निकट सलाया से प्रारंभ होती है तथा गुजरात में कोयली, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी होत कच्चे तेल की आपूर्ति करती है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 4953 किलोमीटर लंबी है, गेल की परियोजना है। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। जामनगर लोनी पाइपलाइन गुजरात के जामनगर से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निकट लोनी तक जाती है, इसमें लंबाई 1410 किलोमीटर है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई 1339 किलोमीटर है। अब इसे पानीपत भटिंडा पाइपलाइन या मुद्रा पानीपत पाइपलाइन के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, सी जारी के जो कि गलत है। अच्छा, अब इसके जो है हम लोगों ने ये कवर कर लिया। अब खनिज का विविध बचा हुआ है जिसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट डे में। आज ये डे 12 था और डे 13 में हम लोग उसको कवर करेंगे विविध, और इसके बाद ऊर्जा खनिज के बाद और विविध जो है 290 पेज तक हो जाएगा। फिर इसके बाद विद्युत ऊर्जा आएगा जो कि 290 से 305, इसको हम लोग एक दिन में कवर कर लेंगे और वो हो जाएगा। इसके बाद उद्योग बचेगा, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल और फिर टोटल का विविध जो कि 4 पेज में कवर हो जाएगा। चलिए, इसको 5-6 दिन लगेंगे इसको कवर करने में, और ठीक है, फिर हम लोग आज का यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।